हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैच मेमोरी। एंड प्राइमरी मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। तो इस वीडियो में हम रैम के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रोम के बारे में। रैम क्या है, कैसे कार्य करता है, इतना आसान शब्द में उदाहरण के सहित मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, रैम वो मेमोरी है जो हमारा सारा काम करता है, आपके सिस्टम में सभी काम को ये करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। एक उदाहरण से समझिए, रैम जो है इसे समझिए कि एक थाली है। जैसे कि आपका खाना बनता है कढ़ाई में और आप इसे थाली में निकाल के खाते हो, यहाँ पे रैम एक थाली है और कढ़ाई एक हार्ड ड्राइव जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है। जब आप खाना खाते हो तो कढ़ाई से प्लेट में थाली में निकाल के खाते हो। सेम इसी प्रकार जब आपको कोई डेटा का जरूरत होता है तो वो हार्ड ड्राइव से निकलकर आपका रैम में आता है। यानी जब भी आप कंप्यूटर में कोई कार्य करते हो तो वो रैम में होता है, रैम के जरिए होता है। जैसे कि आप मोबाइल में देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल के स्टोरेज में स्टोर है और जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो ये आता है रैम में, जैसे आपका खाना प्लेट में आता है। दोस्तों सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है। आप यहाँ पर भी समझिए, ये एक अलमारी है जहाँ पे सारा फाइल रखा हुआ है और ये एक ऑफिस है। यहाँ पे ये अलमारी हुआ हार्ड ड्राइव जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है। एंड यहाँ पे किसी को काम करना है, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है और इसको काम करना है तो ये फाइल मंगाएगा टेबल में, और भी फाइल मंगाना होगा तो और मंगाएगा। तो इस व्यक्ति के लिए ये टेबल हुआ रैम। ये जो टेबल है ये छोटा है और यहाँ पे बहुत सारे फाइल हैं। ये सब फाइल एक ही टेबल में तो नहीं समाएगा ना। यानी आपका मोबाइल का रैम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फाइल अटेगा। अगर रैम बड़ा रहेगा तो एक साथ कई फाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में गाना बजा दीजिए, व्हाट्सएप ओपन कर दीजिए, फेसबुक ओपन कर दीजिए एंड साथ यूट्यूब देखिए एंड कोई फाइल आप डाउनलोड में लगा दीजिए। सब कार्य को आप एक साथ कर सकते हैं अगर आपका रैम बड़ा है तो। ऐसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में जितना बड़ा साइज का रैम होगा आपका कंप्यूटर उतनी तेजी से वर्क करेगा। और अगर रैम का साइज कम होगा तो आपका सिस्टम हैंग करेगा, जैसे आपका मोबाइल हैंग करता है, यानी स्लो वर्क करेगा, स्लो काम। यानी फ्रेंड्स, रैम का भी एक साइज होता है, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB एंड ज़्यादा से ज़्यादा 16GB एंड 32GB। दोस्तों, आपके सिस्टम में रैम कम पड़ रहा है तो आप सिर्फ कंप्यूटर का रैम को चेंज करके बढ़ा सकते हैं। अगर आप मोबाइल के रैम को बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप हेवी टास्क जैसे एडिटिंग और गेमिंग करते हैं तो ज़्यादा रैम वाला कंप्यूटर या मोबाइल लीजिएगा। आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कितना GB का रैम है कमेंट में जरूर बताइएगा। रैम का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होता है लेकिन ये सिर्फ कार्य करने के लिए होता है। ये डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, ये वोलेटाइल होता है, यानी ये भूल जाता है। जब तक आपके कंप्यूटर को पावर मिलता है तब तक ये सब कुछ याद रखता है, लेकिन जब पावर कट हो जाता है यानी बिजली चली जाती है तो ये रैम सब कुछ भूल जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं, बीच में अगर पावर कट हो जाता है तो ये जो आप वर्क कर रहे थे ये मिट जाता है। अगर आपने इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव किया है तो ये ठीक है, नहीं मिटेगा। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया है, आप सिर्फ काम कर रहे हो और पावर कट हो जाता है यानी कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो आपका ये डेटा मिट जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे, आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो, जहाँ पर भी रैम रहता है उसमें आप जो भी कार्य करते हो वो कार्य रैम के जरिए होता है। मतलब कि आपका डेटा स्टोर है आपके मोबाइल के स्टोरेज में और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या SSD में। और जब आप कोई कार्य करने के लिए कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो ऐप रैम पर वर्क करता है। जैसे आप टेबल में बुक लेकर पढ़ाई करते हो। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम में सारा कार्य होता है, डेटा आता है जाता है, सिस्टम में कोई भी काम करते हैं तो डेटा इस पर आता है और काम खत्म होने के बाद डेटा चला जाता है, मतलब डायनामिक होता है। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जिसे एस रैम में रखा जाता है, वो हमारे हिसाब से डिलीट हो सकता है और हमारे हिसाब से बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक वो अपने हिसाब से ही चलता रहता है। जिस तरह से घड़ी का टाइम सेट करना होता है, आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल में घड़ी और कैलेंडर यानी डेट एस रैम में रहता है। रैम जो है वोलेटाइल होता है लेकिन स्टैटिक रैम नहीं भूलता है। आप 5 साल बाद भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब भी टाइम और डेट सही बताता है, क्योंकि उसे एस रैम में रखा जाता है। आप जब भी मोबाइल या कंप्यूटर में टाइम और डेट सेट करते हैं तो ये डी रैम में नहीं जाता है, ये एस रैम में जाता है। दोस्तों, आप अभी ये सोचेंगे कि अगर ऐसा ही बात है तो इसे रोम में क्यों नहीं डाला जाता है,
क्योंकि दोस्तों रोम एक नॉन वोलेटाइल होता है, वो नहीं भूलता, उसका डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। कोई कोई अपने मोबाइल में टाइम और डेट को आगे रखता है या फिर कोई पीछे रखता है, इसीलिए इसे एस रैम में रखा जाता है, क्योंकि अगर रोम में रखा जाए तो इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों रैम का एक और प्रकार होता है वी रैम, जिसको वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो कि ग्राफिक्स कार्ड पर लगा होता है और इसका इस्तेमाल ग्राफिकल टास्क जैसे गेमिंग में होता है। दोस्तों आजकल जिस रैम का उपयोग ज्यादा किया जाता है वो है DDR रैम। इसके कई सारे वर्जन होते हैं जैसे DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5 सबसे लेटेस्ट। इन सब का स्पीड नंबर के हिसाब से रहता है। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि रैम क्या होता है, कैसे कार्य करता है और कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे भी ऐसे ही कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम रोम के बारे में जानेंगे, फिर रैम और रोम में अंतर। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।